आज हम एक सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी मेरे एक दोस्त बॉब के साथ हुए एक मेडिकल अनुभव से शुरू होती है। लेकिन यकीन मानिए, ये हमें हमारे दिमाग और वो कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ बहुत ही गहरी बातें बताती है। तो चलिए इस पहेली को एक-एक करके सुलझाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मेडिकल केस की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की खोज है कि हम इंसान क्या हैं। ये कहानी हमें हमारे अपने दिमाग के अंदर झांकने का एक बहुत ही अनोखा मौका देती है, जिससे हम शायद खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाएं। तो मिलिए बॉब से। बॉब एक कमाल के इंसान थे, बेहद समझदार, हाजिर जवाब। लेकिन उनकी एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ी चिंताजनक समस्या थी। एक ऐसा राज जिसे उनके करीबी दोस्त भी नहीं समझ पा रहे थे। बॉब की जिंदगी ना विरोधाभासों से भरी हुई थी। एक तरफ वो एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर थे, लिखने में माहिर थे, महफिल की जान थे। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही मामूली काम में, यानी रास्ता खोजने में, वो पूरी तरह से फेल थे। मतलब सोचिए, एक बार वो अपने ही घर के ड्राइवे से बाहर निकलने की दिशा नहीं बता पाए। एक और बार वो किराने की दुकान जाते हुए खो गए, वो रास्ता जिस पर वो शायद सैकड़ों बार गए होंगे। ये बहुत बहुत अजीब था। और यही वो सवाल था जो सबको परेशान कर रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का दिमाग इतना तेज हो पर एक बिल्कुल बेसिक काम जैसे कि नेविगेशन वो कहीं ना पाए। ये पहेली असल में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सच की तरफ इशारा कर रही थी। और फिर एक दिन एक मेडिकल इमरजेंसी हुई और उस दिन ये जो छिपी हुई समस्या थी वो सबके सामने आ गई। वो एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन सुबह सुबह जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। बॉब जमीन पर बेहोश पड़े थे। फौरन 191 पर कॉल की गई। अस्पताल में घंटों तक टेस्ट हुए, पर डॉक्टरों को कुछ भी समझ नहीं आया। सबको लगा शायद कोई छोटी मोटी बात होगी। लेकिन उसी शाम एक ब्रेन स्कैन ने जो दिखाया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बॉब के दिमाग के ठीक बीचों बीच एक नींबू के साइज का ट्यूमर था। ये देखना सच में डरावना था। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतने बड़े ट्यूमर के साथ कोई इतने नॉर्मल तरीके से जी भी कैसे सकता है। और यहीं पर कहानी में विज्ञान की एंट्री होती है। देखिए, जिस लैब में मैं काम करती थी, हमने कुछ साल पहले ही ये खोजा था कि हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे हम दिमाग का अंदरूनी जीपीएस भी कह सकते हैं। और ये हिस्सा रास्ता खोजने यानी नेविगेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और बॉब का ट्यूमर वो ठीक उसी हिस्से के बगल में था। अचानक से सारी गुत्थी सुलझ गई। तो बॉब की ये कहानी सिर्फ उनकी एक निजी कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। इसे कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। मतलब हमारा दिमाग कोई खिचड़ी नहीं है कि सब कुछ एक साथ मिला हुआ हो। नहीं, इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग काम सौंपे गए हैं। और यही वजह थी कि बॉब की रास्ता खोजने की काबिलियत तो चली गई थी, लेकिन उनकी समझदारी, उनकी भाषा, उनके बाकी सारे स्किल्स वो सब बिल्कुल ठीक थे। तो बॉब के केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि दिमाग के हिस्से आज़ाद होकर काम कर सकते हैं। जब उनके दिमाग के एक हिस्से को नुकसान हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक खास काबिलियत खोई। ऐसा नहीं हुआ कि वो थोड़े कम समझदार हो गए। इससे पता चलता है कि दिमाग के इन हिस्सों की स्टडी करके हम अपने मन के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को समझ सकते हैं। बॉब की कहानी हमें दिमाग के इस कमाल के डिज़ाइन को दिखाती है। पर ये डिज़ाइन उस इंटेलिजेंस के मुकाबले में कैसा है जो हम इंसान बना रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले कुछ सालों में एआई ने, खासकर एलेक्सनेट जैसे डीप नेटवर्क्स ने, तस्वीरों को पहचानने में गजब की तरक्की की है। वो तस्वीरों में चीज़ों को लगभग इंसानों जितनी ही सटीकता से पहचान सकते हैं। यहाँ देखिए, एलेक्सनेट घुन, कंटेनरशिप और तेंदुए को बिल्कुल सही पहचान लेता है। ये काफी प्रभावशाली है। लेकिन एक मजेदार चीज देखिए, जब उसे चेरी की तस्वीर दिखाई जाती है तो वो उसे डाल्मेशियन कुत्ता बताता है। अब ये एक ऐसी गलती है जो शायद कोई भी इंसान कभी नहीं करेगा, और ये हमें एआई की सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और यहीं पर असली सवाल उठता है, क्या सिर्फ चीजों पर लेबल लगा देना ही समझना होता है, या समझने का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक एआई शायद इसे ऐसे बयान करेगा, सूट और टाई पहने एक आदमी के बगल में कुछ लोग खड़े हैं। ठीक है, टेक्निकली ये सही है, लेकिन जो असल कहानी है वो तो पूरी तरह से छूट गई। हम इंसान इसमें मजाक, इरादा और सोशल डायनामिक्स को देखते हैं। हम जानते हैं कि ओबामा मजाक में कौमी का वजन बढ़ाने के लिए तराजू पर अपना पैर रख रहे हैं।
ये सिर्फ पहचानना नहीं है, ये समझना है। और यही वो बुनियादी फर्क है। हम इंसान अपने दिमाग में दुनिया के मॉडल बनाते हैं। हम फिजिक्स, साइकोलॉजी, सामाजिक नियम इन सबको समझते हैं। आज के एआई सिस्टम पैटर्न पहचानने में तो माहिर हैं, लेकिन वो दुनिया को इस गहरे मॉडल बेस्ड तरीके से नहीं समझते। तो चलिए एक बार फिर बॉब की कहानी पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि ये हमें दिमाग, रिकवरी और इंसान होने के बारे में आखिरी सबक क्या सिखाती है। बॉब की 11 घंटे की सर्जरी कामयाब रही। कुछ ही दिनों में वो काम पर वापस लौट आए, बिल्कुल पहले की तरह ही, स्मार्ट और हाजिर जवाब। सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज के। उनकी रास्ता खोजने की काबिलियत वो हमेशा के लिए चली गई थी। और ये हमें दिमाग की प्लास्टिसिटी यानी लचीलेपन के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। बच्चों का दिमाग कमाल का लचीला होता है। वो चोट के बाद खुद को ठीक कर सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। लेकिन एक वयस्क दिमाग में जब कोई खास हिस्सा डैमेज हो जाता है तो उस फंक्शन को वापस पाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। बॉब का केस इसका एक सटीक उदाहरण है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बॉब की कहानी हमें दिखाती है कि इंसानी दिमाग कितना स्पेशलाइज्ड और जटिल है। तो क्या मशीनें कभी इस स्तर की समझ हासिल कर पाएंगी? क्या एआई हमेशा पैटर्न पहचानने वाला ही बना रहेगा, या वो कभी दुनिया का एक सच्चा मॉडल बना पाएगा, ठीक हमारे दिमाग की तरह? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई में दिलचस्प है।